पीरियोडिक टेबल का लेक्चर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ कल टॉपिक छूट गए थे तो उसमें आज हम पहला टॉपिक के मतलब साइज की बात कर रहे थे। साइज में हम बात कर रहे थे। पहली बात तो ये पीरियोडिक टेबल का ये लेक्चर दूसरा है। पीरियोडिक टेबल का हम लेक्चर दूसरा है। ये पीरियोडिक टेबल का लेक्चर दूसरा है। हम यहाँ साइज की बात कर रहे थे तो साइज का हम जनरली देख लेते हैं ऑर्डर। साइज की जनरली जो होता है साइज का टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होती है, इंक्रीज होता है एंड लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है। फिर इसमें हम देख रहे थे मतलब हम एक ग्रुप 13 का जो ग्रुप में है, यहाँ ग्रुप 13 का एक एक्सेप्शन है। जैसे यहाँ पे है बैगन, जनरली ये वाली साइज होनी चाहिए थी। टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी, लेकिन इसमें एक्सेप्शन हो जाता है। यहाँ पे एक्सेप्शन है, इसको लेंथराइड कर सकते हैं, बोलेंगे एल्युमिनियम की साइज ज़्यादा हो जाती है इंडियम मतलब गैलियम से, तो साइज ये आ जाता है। यहाँ पे लगता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू पुअर शिल्डिंग। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? ड्यू टू पुअर शिल्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शिल्डिंग की वजह से होती है। और डी ब्लॉक की साइज की बात करें तो डी ब्लॉक साइज की बात करें तो जनरली जो 3D से ज़्यादा 4D की साइज होती है और फिर यहाँ पे 5D का लमसम बराबर होता है। डी ब्लॉक की साइज की बात करें तो उसमें भी एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे देख लीजिए। इसको छोड़कर जो ये वाला है शक्ति यहाँ से इससे बढ़ रहा है, यहाँ पे बराबर हो रहा है, और ये इसमें वही चलेगा हाफ इसमें मतलब जो है ये वाला रहता है बस, और इसमें यही चलेगा, इसके अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो ये हो गया मोटा मोटा आपकी साइज की बात की। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करेगा, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करेगा। ग्रुप 13 है जो साइज उसमें ये आना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन क्या है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इन डी इलेक्ट्रॉन्स, पुअर शिल्डिंग डी इलेक्ट्रॉन की वजह से। यहाँ पे डी ब्लॉक साइज में क्या होता है कि 3D से ज़्यादा 4D 5D का लमसम बराबर रहता है, तो यहाँ पे ये वाला साइज आना चाहिए। इसका ये वाला है और ये तो इसी के हिसाब से चलेगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात कर रहे हैं। हम आयनाइजेशन एनर्जी पे चल रहे हैं। ये हो गई साइज की बात। हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? एनर्जी तो रिक्वायर्ड, ऐसा एनर्जी जो रिक्वायर्ड हो आउटर मोस्ट एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसको क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। इससे पहले आयनाइजेशन एनर्जी जेड इफेक्टिव का बता दूं आपको। जेड इफेक्टिव जो होता है वो होता है सिग्मा माइनस, यहाँ पे जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या है? ये है शील्डिंग इफेक्ट, या स्क्रीनिंग इफेक्ट। और ये क्या है? अट्रैक्शन। ये है अट्रैक्शन, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बाहर के इलेक्ट्रॉन को, उसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव अट्रैक्शन। ये क्या है? नेट अट्रैक्शन, ये एक्चुअल अट्रैक्शन। ये एक्चुअल अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका आयनाइजेशन एनर्जी, और जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एनर्जी। जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आयनाइजेशन एनर्जी और साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जेड इफेक्टिव क्या होता है? जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या है? शील्डिंग इफेक्ट, मतलब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को किस तरह रिफर करते हैं उसको शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। जेड इफेक्टिव क्या है? जेड इफेक्टिव होता है अट्रैक्शन, मतलब इनर इलेक्ट्रॉन बाहर इलेक्ट्रॉन को किस तरह, इनर न्यूक्लियस किस तरह, तो ये है जेड इफेक्टिव, नेट एक्चुअल अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जेड इफेक्टिव हो गया। अब साइज में ये हो गया। अब आयनाइजेशन एनर्जी का कुछ ऑर्डर है, हम बता दें आपको। आयनाइजेशन एनर्जी में आप पीरियड में देखेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी का आप जब पीरियड में ऑर्डर देखेंगे, पीरियड में तो
बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। यहाँ पे होता है इसे 1s 2s 2p 1s 2s 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 एंड 2p6। तो यहाँ पे क्या होता है, आयनोइस एनर्जी में क्या होता है कि मतलब जो हाफ फील्ड है और फुल फील्ड वो ज़्यादा स्टेबल होता है पार्शियली फील्ड से। यहाँ पे हाफ फील्ड, फुल फील्ड ज़्यादा स्टेबल है, फुल फील्ड फिर हाफ फील्ड और देन पार्शियली फील्ड। तो उसके हिसाब से यहाँ पे मान लीजिए हम इसको इस तरह कर दें, NS1 NS2 NP1 NP2 NP3 NP4 NP5 NP6। तो यहाँ पे ये फुल फील्ड है तो ज़्यादा स्टेबल होगा, ये हाफ फील्ड है तो यहाँ पे इसका ऑर्डर जो आएगा ये आएगा NS1, फिर आएगा NP1 NS2 NP2, ये हाफ फील्ड है, यहाँ पे हो जाएगा NP4 NP3 NP5 देन NP6। तो आपका फाइनल ऑर्डर ये आ जाने वाला है। फाइनल ऑर्डर जो आयनाइजेशन एनर्जी का होगा, आप इसके बेसिस पे आप निकाल सकते हैं ग्रुप्स, मतलब पीरियड सेकंड का एंड थर्ड का। आप इस बेसिस पे आप फाइनल ऑर्डर आयनाइजेशन एनर्जी का निकाल सकते हैं। ये हो गया आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। अब हम